नमस्कार साथियों बेसिक पे में डीए को 50% मर्ज किया जाए और बाकी का रिलीफ दिया जाए। साथियों एक बड़ी खबर और है कि भैया सांसदों का अब दोस्तों वेतन बढ़ गया है और तमाम पेंशनर हैं जो सांसद पेंशनर उनके परिवार वाले पेंशन है उनका भी दोस्तों बम्पर वेतन और पेंशन बढ़ चुकी है। दोस्तों आज हम पूर्व सैनिकों के लिए 6 बड़ी खबर लेके आए हैं और ये खबर दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पेंशनर हैं या पूर्व सैनिक हैं दोस्तों, ईसीएचएस की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है। आखिर वो क्या लेटर, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारी ये जो 6 हेडलाइंस हैं, हम पहले 6 हेडलाइंस आपको दिखा दे रहे हैं, उसका दोस्तों हम इन पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। चलेगा साथियों, देखिएगा। हवलदार को 1 जुलाई 2024 से 2,000 रुपया इजाफा, पीपीओ जारी। इसका मैं पीपीओ आपको दिखाऊंगा। जो हवलदार हैं दोस्तों उनको 1 जुलाई 2024 से 2,000 रुपए का इजाफा लाभ मिल गया दोस्तों, बकायदा पैसा भी उनका जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, दूसरी बड़ी बात है ईसीएचएस ने शुरू किया सत्यापन। आखिर क्या सत्यापन है, किस चीज का सत्यापन है, इस वीडियो को जरूर जानिएगा। पता चले कि भैया आपका ईसीएचएस कार्ड है वो ही कैंसिल हो जाए। तीसरी बड़ी बात है सैनिकों के लिए सीएचडी में बदलाव, एमओडी का प्लान। आखिर क्या है एमओडी का प्लान, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीएचडी जो कैंटीन है दोस्तों उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। चौथी बड़ी बात है डीए 2% बढ़ा, 8th पे कमीशन है 50% डीए मर्जर। जी हाँ साथियों, मांग पत्र फाइनल हो गया है साथियों। पांचवी बड़ी बात है सांसदों का वेतन 24% बढ़ा, पेंशन भी दोगुनी। और छठवीं बड़ी बात है सैनिकों को गाली देने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की ने माफी मांग ली है साथियों। जी हाँ साथियों, ये 6 बड़ी खबरें साथियों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार अपने वेतन बढ़ा रही है, तमाम पेंशन बढ़ा रही है, तमाम अलाउंस बढ़ा रही है, तमाम भत्ते ले रही है, नए ना कुछ कर रही है, अपने लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन जब बात पेंशनर की आती है, पेंशनर को पैसा देने की आती है, कर्मचारियों को पैसा देने की बात आती है तो इनके पेट में ऐंठन मचने लगती है, सरकार परेशान हो जाती है और रोना रोने लगती है। क्या रोना रोती है कि भैया वित्तीय भार पड़े वो देश के ऊपर, भैया आप लोग पेंशन मत लो, भैया देश सेवा में पेंशन दान कर दो भैया, वरना देश पूरा कंगाल हो जाएगा। 2% डीए बढ़ाए रहे हैं, बड़ो एहसान कर दो सरकार ने साथियों। साथियों यहाँ पर खुद के भत्ते बढ़ा रही है, खुद की पेंशन बढ़ा रही है, खुद के वेतन बढ़ा रही है, उस पर साथियों फिलहाल कुछ भी सरकार नहीं कहेगी। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो दोस्तों दस्त लग जाते हैं गवर्नमेंट को। चलेगा साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को हाइप कीजिएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्टार दीजिएगा। HYPE जो कमेंट सेक्शन के साइड में एक HYPE ऑप्शन आ रहा है उसको दोस्तों हाइप कीजिएगा, वीडियो को स्टार दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी ये 6 बड़ी खबर है इस पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहली बड़ी खबर है हवलदार को 1 जुलाई 2024 से 2,000 रुपए का इजाफा है दोस्तों। और बाकायदा में आपको पीपीओ, जी हाँ इसका पीपीओ भी जारी हो गया है, जिसमें हवलदार को दोस्तों 23,100 रुपए का फायदा हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1 रैंक 1 पेंशन OROP का दोस्तों फायदा मिला है इस हवलदार को। काफी साथी हैं जो OROP का लाभ नहीं ले पा रहे, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन साथियों जो साथी अब जानने लगे हैं उनको लाभ मिल गया और 23,100 रुपए का दोस्तों पीपीओ जारी हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिएगा ये रिपोर्ट क्या कह रही है। यहाँ पर एक न्यूज मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, इस न्यूज को पूरा देखिएगा। पीपीओ जारी हुआ है जो कि हवलदार हैं जो रिटायर हुए थे 2019 में और इनकी डेथ हो गई। फैमिली पेंशन इनको मिल रही है। फैमिली पेंशन मिलने के बाद पहले इनकी फैमिली पेंशन 21,000 रुपए मिलती थी, लेकिन अब ये बढ़कर 23,100 रुपए, 21,100 से 23,100 यानी कि 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ये 1 जुलाई 2024 से इफेक्टेड है। और ये जो फैमिली पेंशन होती है 67 ईयर्स तक या 7 साल तक पूरी फैमिली पेंशन मिलती है अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है। ये बेनिफिट इनको मिला है 1 रैंक 1 पेंशन का, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ इन्हें पहले नहीं दिया गया था। बाद में अब इनको ये नया पीपीओ जारी हुआ है, उसके बाद ये बेनिफिट दिया जा रहा है। कई लोगों को भी ऐसे केस हैं जिनको 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला है। उसके बाद कई कंप्लेन करने के बाद
अब इनको ये वन रैंक उन पेंशन का फायदा 23,100 रुपए मिला है। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 से टिल 14 दिसंबर 2029 और टिल विद होल्ड और डेथ हुई है, यानी कि 7 साल के अंदर अंदर इनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये 67 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फिलहाल साथियों आपने देख लिया, चलेगा साथियों अब चलते अपनी दूसरी बड़ी खबर। ईसीएचएस ने शुरू किया सत्यापन, तो सत्यापन शुरू हो चुका है साथियों। होता क्या है, जो पूर्व सैनिक अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ईसीएचएस को पता ही नहीं चलता है, सरकार को पता नहीं चलता है और वो कार्ड चलता रहता है। अब साथियों यहाँ पर सरकार सत्यापन करने जा रही है और वो दोस्तों होगा आपका बीएसए। जी हाँ साथियों, आपका होगा बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन, उसमें साथियों आपको सत्यापन करना पड़ेगा। और ये ईसीएचएस की तरफ से दोस्तों आधार बेस बायोमेट्रिक आपकी होगी, बायोमेट्रिक घर बैठे ही साथियों अब आपका सत्यापन हुआ करेगा और 1 साल में एक बार आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा, वरना आप जो ईसीएचएस होल्डर है साथियों उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार तो वैसे भी चाहती है कि भैया ईसीएचएस के हॉस्पिटल ही बंद कर दिए जाए, सरकार तो ऐसा प्रपोजल भी लाने वाली है। फिलहाल हल्ला हो गया इसलिए बेचारी उसने पैर पीछे खींच लिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि क्या सरकार की मंशा है, सबसे पहले ये देखिए। इसके लिए बता दें ये लेटर जारी हुआ है कि अब आपका जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है ये आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अप्रूवल मिल गई है UIDAI से, इसको लिंक कर दिया गया है। बायोमेट्रिक आधार बेस्ड वैलिडेशन आपका किया जा सकेगा। पहले ये सुविधा नहीं थी लेकिन अब आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी शुरुआत जरूर हुई है लेकिन अभी इसमें लेटर जारी हुआ है और अभी कई लोगों ने इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये है कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो ईसीएचएस का लाभ नहीं ले पाए, इसके लिए शुरुआत की गई है कि डेथ होने के बाद ये पता चल जाए कि वो अभी जीवित है कि नहीं है। 1 साल में एक बार आपको ऑथेंटिकेट करना होगा बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन में। चलेगा साथियों, अब चलते तीसरी बड़ी अपनी न्यूज है, सैनिकों के लिए सीएसडी में बदलाव, एमओडी का प्लान। जी हाँ साथियों, सैनिकों के लिए, हमारे जो पूर्व सैनिक है या सैनिक है साथियों, उनके लिए जो सीएसडी कैंटीन है दोस्तों उसका लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, अब आपको मतलब घर में ही सामान की डिलीवरी होगी। ये दोस्तों जो सीएसडी कैंटीन है वो चाहती जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन डोर टू डोर आपको सामान पहुंचाते, वैसे दोस्तों ये आप शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि काफी अच्छा है। एक न्यूज़पेपर में कटिंग देखिएगा दोस्तों, न्यूज़पेपर क्या कह रहा है और किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। सीएसडी कैंटीन को लेकर रक्षा मंत्रालय बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब फौजी घर बैठे मंगा सकेंगे सीएसडी का सामान। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों को सीएसडी कैंटीन सामान जल्द घर में ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से 1.25 करोड़ सैन्य उपभोक्ताओं को फायदा होगा। रक्षा मंत्रालय सीएसडी कैंटीन को ई कॉमर्स कंपनियों की तरह चलाने की तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 2026 के लास्ट तक इसकी शुरुआत करने की सोची है। रक्षा मंत्रालय का जो प्लान है कि जो कैंटीन से 10,000 प्रोडक्ट हैं वो घर बैठे प्रोडक्ट आपको मिल सके, इसके लिए रक्षा मंत्रालय अब अमेजॉन की तरह ही एक प्रणाली विकसित करने जा रही है जिसके तहत आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे, सीएसडी कैंटीन का बेनिफिट ले सकेंगे। घर बैठे ही आपको वो सामान मिलेगा और सीएसडी कैंटीन के रेट पर ही मिलेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत कर दी है और इसकी जो है डिलीवरी इसी साल के लास्ट में इसकी हो सकती है, शुरुआत की जा सकती है। चलेगा साथियों, अब चलते हैं अपनी चौथी बड़ी न्यूज पर। जी हाँ साथियों, डीए 2% बढ़ा, 8th पे कमीशन में 50% डीए मर्जर होगा, मांग पत्र फाइनल हो गया है। देखिएगा दोस्तों, एक लेटर जारी हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से 22 तारीख को, और दोस्तों 22 तारीख में 2% डीए हो चुका है फाइनल। अब 60% आपको डीए मिलेगा। फिलहाल साथियों आपको इस पेंशन में जुड़ के आएगा या नहीं जुड़ के आएगा ये क्लियर नहीं है। सरकार का कहना है कि डीए बढ़े हुए डीए का जो फायदा है वो मई में देगी, क्योंकि लेटर ही लेट साइन किया है। 18 तारीख को अनाउंसमेंट फाइनल हो गया, मॉल लग गई, लेकिन 22 तारीख का लेटर आ रहा है उसमें साइन किए दोस्तों। तो सरकार ने पूरा महीना चाट खाया अपने लिए, फायदे के लिए। अब ये मई में डीए देगी तो बढ़ा हुआ जो पेंशन मिलेगी वो मई में मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है 8th CPC में 50% डीए मर्जर की बात हो रही है। NCJCM की तरफ से दोस्तों 11 मई को फिर से मीटिंग है साथियों नई दिल्ली में। 8th पे कमीशन के तमाम
जो अधिकारी रहेंगे और यहाँ की चेयरपर्सन भी रहेंगी दोस्तों, उनके साथ भी मीटिंग है, जिसमें दोस्तों जोर दिया जा रहा है कि 50% डीए जो कि मर्ज किया जाए बेसिक पे में। अब देखिए दोस्तों रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या न्यूज क्या कह रहा है, देखिएगा न्यूज़पेपर। वेतन आयोग को लेकर डीए सरकार ने मंजूरी दे दी है, 2% बढ़ा दिया है, लेकिन मर्ज कब होगा इसको लेकर एनसीजेसीएम ने एक मेमोरेंडम तैयार किया है। ओपीएस बहाली की मांग की है और रिटायरमेंट की जो मिनिमम एज है उसकी भी बात की है। इसमें कहा गया कि 8वीं वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारी जो हैं आखिरकार बड़ी खुशखबरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, लेकिन डीए 2% बढ़ोतरी की जो मांग थी, काफी दिनों से डीए की मांग कर रहे थे कि डीए जल्द से जल्द सरकार बढ़ाए, 2% डीए बढ़ाकर 60% दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ये लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें डीए बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। 10 वर्षों में महंगाई दर और जीवन स्तर में जो बदलाव हुए हैं उसे देखते हुए शिव गोपाल मिश्र ने कहा है कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर ही एकमात्र रास्ता है जो कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। दूसरे सवाल पर शिव गोपाल मिश्र ने कहा है कि यह गणना काफी सटीक है, क्योंकि 69,000 बेसिक मान ली जाती है तो उस पर 20 से 30% एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस महंगाई भत्ता जुड़ जाता है। भले ही डीए शुरुआत में 0% हो, फिर भी अन्य भत्ते में बढ़ोतरी होती है। चपरासी से लेकर हेल्पर तक की टेक होम सैलरी जो है वो 90,000 रुपए हो जाएगी अगर ये 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांग लिया जाता है। सरकार अगर इसे मानती है तो ये फिटमेंट फैक्टर 3.83 अगर होने के बाद सैलरी में इतना इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 यूनिट फैमिली यूनिट माना काउंट किया जाता है एक्रोइड फार्मूला, अगर इसे 5 यूनिट कर दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर 3.83 पहुंच जाता है। इसमें पे कमीशन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग की है इस लेटर में, और ये जो मेमोरेंडम तैयार किया गया था 14 अप्रैल को, ये मेमोरेंडम अब जो मीटिंग होने वाली है 8 पे कमीशन आयोग के सामने, उसमें ये मेमोरेंडम उन्हें सौंपा जाएगा। चलेगा साथियों, अब चलते 5वीं बड़ी खबर। 5वीं बड़ी है सांसदों का वेतन 24% बढ़ा, पेंशन में भी दोगुनी। सबसे पहले तो सांसदों को भत्ता इतना मिल रहा है, हवाई जहाज की टिकट, रेलवे की फर्स्ट एसी की, भैया इनको 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों तब भी इनकी मरी पड़ी है, तब भी चाहते हैं कि हमारा पेट भर दो, हमारा पेट भर दो। सांसदों को इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब भी रोते हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं। एक न्यूज़पेपर देखिएगा दोस्तों, मोदी सरकार किस तरीके से सांसदों पर, विधायकों पर पैसा लुटा रही है, और जबकि कर्मचारियों की बात आती है, पेंशनर की बात आती है तो ये रोने लगते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा और न्यूज़ पढ़िएगा, न्यूज़ क्या कह रही है। तो साथियों न्यूज़ क्या कह रही है देखिएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे। साथियों देखिएगा, 1.25 लाख रुपया वेतन पा रहे फिर भी रो रहे हैं, और पूर्व सांसदों की पेंशन अब बढ़ाकर 31,000 रुपये की गई है। देखिएगा साथियों, ये ड्रामा है, और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देखिएगा सांसदों को पहले से ही सुविधाएं मिल रही हैं, 34 हवाई यात्रा और फर्स्ट एसी में सीट, प्रत्येक सांसद को साल में 34 फ्री हवाई यात्रा मिलती है, और वे अपनी 8 यात्रा अपने सहयोगी या स्टाफ को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र का भी मैटर है। और भारतीय रेलवे में उन्हें A+ की दोस्तों ट्रेन की सुविधा मिलती है, और यहाँ तक सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर भत्ता भी दिया जाता है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर कुल जो सदस्य हैं वो 545 हैं, और निर्वाचित सदस्य 545 जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और नामित सदस्य 2 जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, और इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनको 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, 50,000 यूनिट, और लोकसभा सांसदों को 1,50,000 मुफ्त कॉल मिलती है, फ्री में कॉल, 4 लीटर मुफ्त पानी मिलता है, और जबकि राज्यसभा सांसदों को 50,000 की मुफ्त कॉल मिलती है। यानी सरकार इनको पाल रही है, पूर्णतः है, इनको पेट पूरे ठास ठास के भर रही है। और राज्यसभा और है दोस्तों, यहाँ पर कुल सदस्य 250 और निर्वाचित सदस्य 233 और नामित सदस्य 12, और जिनका कार्यकाल 6 साल होता है। यानी 545 जे जोड़ दो और 250 जे जोड़ दो, तो दोस्तों ये तो वैसे ही हज़ारों में पहुँच जाएंगे।
और विधायकों का अलग है। और मेडिकल सुविधा भी दी जाती है दोस्तों। सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी में मेडिकल सुविधा फ्री मिलती है, मुफ्त में इलाज होता है। और सरकार कोई बीमारी है तो इसके लिए साथियों ऑपरेशन के लिए भी सरकार पैसा देती है। वाह भैया वाह, मज़ा आ गया भैया सांसदों को तो। और साथियों अन्य सुविधाएं देखिए, सांसद को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट, सब कुछ, कैंटीन वैंटीन सब सब्सिडी दरों पर भोजन मिलता है। 1 रुपये में इन्हें अंडा मिलता है, 50 पैसा में इन्हें चाय मिलती है और 5 रुपया में पूरी थाली मिलती है। इसके अलावा डेली इनको अलाउंस मिलते हैं और पेंशन भी बढ़ाई गई। देखिएगा डेली अलाउंस में 2,000 रुपये बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अब जो सांसद 5 साल से ज़्यादा समय पर सांसद रहे उन्हें हर साल के लिए मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। देखिएगा साथों, एक तो इनको पेंशन वैसी मिलती है कि भैया इनको पेंशन ओपीएस मिल रही, इसके साथ ही हर महीना दोस्तों 2,500 रुपये इनको फालतू का मिलता है कि भैया 5 साल ये सांसद रहे हैं, इसलिए इनको पुरस्कार के तौर पे 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जब पेंशनर की बात आती है, कर्मचारी की बात आती है, तो इनकी अम्मा मर जाती है। देखिएगा साथियों, आपके सामने देखिएगा। चलेगा साथियों, अब चलते 6वीं बड़ी खबर। ये है दोस्तों सैनिकों को गाली देने वाली इन्फ्लुएंसर, जिसका नाम है इशिता पुंडीर। दोस्तों इशिता पुंडीर ने अब माफ़ी मांग ली है। दरअसल साथियों इसने एक वीडियो बनाया और इस लड़की ने, ये इन्फ्लुएंसर, ये पागल लड़की, जो आजकल की लड़कियां आजकल के सोशल मीडिया साले बेकल सबके सब एक नंबर चूतिया बनती हैं, सब गधे, कुछ ये नहीं पता क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जो सैनिक हैं वो अपनी प्रेमिका और अपनी बीवी से प्यार नहीं करते हैं भैया, वो देश से प्यार करते हैं। उनको अपने पत्नी, अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से प्यार नहीं है, वहाँ अपने प्रेमिकाओं से प्यार नहीं है। तो दोस्तों आखिर क्या कहा है उसने, और ये गलत बातें बोली हैं, जिसका दोस्तों पूर्व सैनिकों ने खुलकर विरोध किया और दोस्तों उस पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखा गया, जिस पर दोस्तों अब इशिता पुंडीर ने माफी मांग ली है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों ये रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने उसने पूर्व सैनिकों को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्द कहे। बता दें सेना के जवानों को निशाना बनाकर की गई अपनी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिरने के बाद सिरमौर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने शुक्रवार शाम को राजगढ़ में पूर्व सैनिकों के सामने माफी मांगी है। विवाद बढ़ने के बाद पुंडीर ने यह कदम उठाया है। सिरमौर पुलिस के पास जब शिकायत दर्ज की गई, कानूनी कार्रवाई की गई पूर्व सैनिकों के द्वारा, तब उन्होंने माफी मांगी। अपने रिश्तेदारों के साथ वह राजगढ़ पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधि से मिलने पहुंची और कहा कि हम सैनिकों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, वो गलती से बोल दिया। उन्होंने क्या बोला था बता दें, सेना के जवान अपनी प्रेमिकाओं या पत्नियों के प्रति वफादार नहीं होते हैं, वे अपने देश के प्रति तो अवश्य वफादार होते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिकाओं या पत्नियों के प्रति वफादार नहीं होते हैं। मैंने ऐसे कई मामले सुने हैं और देखे हैं कि लड़कियों की मेरी बात से सहमत होंगी, क्योंकि उनमें से 90% वफादार नहीं होते। ये बात कहने के बाद सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ, तब पूर्व सैनिकों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कहा कि सैनिकों के खिलाफ इन्होंने जो वीडियो बनाया है अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। उसके बाद इन्होंने जब एफआईआर दर्ज की, कानूनी कार्रवाई होने लगी, तब इन्होंने जाकर माफी मांगी। तो फिलहाल साथियों ये थी आपकी 6 बड़ी खबरें साथियों। रिया साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम आपके जो पेंशनर भाई हैं, ताकि उनको भी दोस्तों सरकार की सच्चाई पता चल सके, किस तरीके से कैची चलाना चाह रही है दोस्तों आपके हक में। लेकिन मैं और हमारे जैसे लोग ये नहीं होने देंगे, और तमाम जो पेंशनर हैं उनके अधिकार हैं दोस्तों, अधिकारों की रक्षा करेंगे हम सब लोग। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा।